ये वाली वीडियो तुमने ज़रूर देखी होगी जिसके अंदर ये औरत ने अपने तीनों बच्चों को मार दिया था और ये जेल चली जाती है, जिसके बाद बहुत सारी औरतें कोर्ट के बाहर लाइन लगा लेती हैं और उसको सपोर्ट करती हैं, जहाँ क्लियरली गलती इसकी थी बट वो उस वुमेन को सपोर्ट कर रही हैं। एंड देन तुमने ऐसे कई सारे केसेस देखे होंगे जहाँ पे एक आदमी भी सेम ऐसी कुछ हरकत करता है, देन जो मैन होते हैं वो वुमेन को क्रिटिसाइज करते हैं उसकी गलती पर। और इतना ज़्यादा हेट आखिर फैल कैसे रहा है? क्यों जेंडर वॉर्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं हमारी सोसाइटी में? क्या इसका रीज़न है? क्या ये सही है? क्या ये गलत है? और कैसे हम इसे फिक्स कर सकते हैं एज अ गुड सिटीजन, मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस रील वाली स्टोरी की बात करते हैं जो कि हमारे सामने प्रेजेंट काफी तोड़ फोड़ के की जा रही है। तो ऐसा कि इंटरनेट हमेशा से करता है, तो होता क्या है, इसको जैसे कि डिप्रेशन आ जाती है काफी ज्यादा, जो होता है चाइल्ड बर्थ वगैरह के बाद वो वाला। देन ये साइकेट्रिस्ट के पास जाती है, ट्रीटमेंट लेती है और वो कहते हैं तुम पूरी तरह से सही हो चुकी है, जिसके बाद ये घर वापस आती है। देन जिस दिन कांड होने वाला था उसके 15 मिनट पहले ही वो अपने पति से कहती है जाओ और उसके मेड्स ले, और वो बाहर गया होता है। जितनी देर में वापस आता है वो अपना काम कर चुकी होती है। और यहाँ पर काफी सारी वुमेन उसे डिफेंड कर रही हैं, कह रही हैं कि हम भी ऐसा करते हैं, हमें भी फ्रस्ट्रेशन होता है, ऐसा होता है वैसा होता है, और मैं जेन्युइनली स्केयर्ड हूँ उनके बच्चों के लिए। और अगर तुम्हारे जानने में भी ऐसी कोई औरत है तो यार उसे हेल्प की जरूरत है प्लीज। देन मैंने देखा कि काफी सारी औरतें कह रही हैं हम इससे रिलेट करते हैं, हम इसे सपोर्ट करते हैं, और ये काफी ज्यादा स्कैरी चीज है कि तुम लिटरली एक क्रिमिनल को सपोर्ट करने की बात कर रहे हो। एंड ऐसा सिर्फ फीमेल्स में नहीं, ऐसा मेल्स के साथ भी होता है। वहाँ कोई आदमी बहुत ज्यादा बुरा काम कर देता है, मे भी किसी लड़की ने उससे ब्रेकअप कर दिया एंड देन वो जाकर उसे मार देता है, वहां पर भी मेल्स पहुंच जाते हैं उन्हें सपोर्ट करने की, यार इसने तो ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। और ये आखिर हो क्यों रहा है? जैसे कि तुम एक बात सोचो, एक हेल्दी इंसान क्या करेगा कि जो क्रिमिनल है वो मेल है या फीमेल है, उसने बुरा किया, ही डिड बैड थिंग, तो उसे जेल के अंदर होना चाहिए। ये हमें नहीं करना चाहिए कि हम मेल हैं तो भाई हम मेल क्रिमिनल को डिफेंड कर रहे हैं, हम फीमेल हैं तो हम फीमेल क्रिमिनल को डिफेंड कर रहे हैं। क्राइम एक क्राइम होता है, दोनों केसेस में फर्क नहीं पड़ता वो मेल है वो फीमेल है। ऐसे अगर डिप्रेशन का बहाना देकर तो हम सारे क्रिमिनल्स को माफ कर सकते हैं, क्योंकि सबका बचपन में कोई ना कोई ट्रॉमेटिक इवेंट होता है जिसकी वजह से वो पागल हो जाते हैं। इस तरह से तो काफी सारे लोग जो थ्रू आउट हिस्ट्री है वो सब इनोसेंट हो जाएंगे जस्ट बिकॉज उनके पास एक ट्रॉमा है। और यहाँ इतना हेट आखिर फैल कैसे रहा है? क्यों हम लोग एक दूसरे को हेट कर रहे हैं रेदर देन क्रिमिनल्स? और ये चीज प्ले आउट होती है डायरेक्टली सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया का एक्सेस जो है वो सब इंसानों को मिला हुआ है। दुनिया में कोई भी चाहे तो सोशल मीडिया बना सकता है अगर उसके पास एक फोन और एक वर्किंग इंटरनेट है। और वहां पर लोग क्या होते हैं, जब बहुत सारे लोग होते हैं तो होता क्या है कि जो सैड लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पहली बार ब्रेकअप हुआ होगा, बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने रिलेशनशिप में ट्रॉमा फेस किया होगा, बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी मैरिज अच्छे से नहीं गई होगी, उनके साथ कुछ बुरा हुआ होगा। वो लोग क्या करते हैं, ऑल्दो उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है बहुत ज्यादा डेटिंग का, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है बहुत सारे लोगों को के साथ दोस्ती करने का या फिर काफी सारी चीजों का, बट वो क्या सोचती कि उन लड़की ने एक बंदे को अपनी लाइफ टाइम में डेट किया, उसने उसे चीट कर दिया, वो क्या कहती है वो सारे मेल चीटर होते हैं। देन वो उस चीज को लिखती है एंड देन वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है, जिसके बाद बाकी लड़कियां जो इसी चीज से फ्रस्ट्रेटेड है वो इसे और फैलाने लगती हैं और फैलाने लगती हैं। और वहीं पर जो लड़कियां जिनके 2-3 ब्रेकअप हो चुके होते हैं एंड वो बस फ्रस्ट्रेटेड होती हैं, वो भी उस चीज में पढ़ने लगती हैं, वो हेट को देखती हैं, देन वो हेट को में पार्टेक करती हैं कि हाँ यार हम तो इससे सिंपैथाइज कर रहे हैं। और लड़कों को इतनी खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम लोग भी ऐसे ही सेम चीज करते हो, जहाँ तुम देख लेते हो कोई लड़की है वो तुम्हें छोड़ के चली जाती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, कोई भी रीजन होगा, और ज्यादातर रीजन हमेशा दोनों लोग का होता है, एक इंसान की वजह से ब्रेकअप नहीं हो जाता। और वहीं पर क्या होगा, तुम देखोगे पोस्ट आएगी कि यार सारी लड़कियां धोखेबाज होती हैं, सब पैसे के पीछे होती हैं, तुम उसे रिपोस्ट कर दोगे, देन कोई और लड़का देखेगा वो भी ऐसे करेगा, जबकि तुम लोग का एक्सपीरियंस ही नहीं है डेट करने का। तुमने एक इंसान को डेट किया, देन तुम पूरी जो जेंडर है उसको बदनाम कर देते हो, कहते हो कि ये बेकार है ये बेकार है। बहुत लोग कहते हैं भाई मेरे पास टाइम नहीं है डेट करने का, मेरे पास फीलिंग्स नहीं है, तो तुम मत करो डेट, मत करो। तुम्हें कौन कह रहा है डेट करने को? और अगर तुम डेट नहीं करना चाहते हो, सिंपल सा मतलब है कि ऐसी हेट भी तुम्हें ऑनलाइन नहीं फैलानी चाहिए। अगर तुम्हें हेट लिटरली फैलानी है तो जिसके लिए फैला रहे हो भाई उसका फोटो लो एंड देन उसका नाम लिखो, देन हेट फैलाओ कि हाँ ये जो बंदा है ना ये भाई सुंदर लड़कियों के पीछे भागता है, ये बंदा है ना जो हमारा फायदा उठाता है, लड़की है ना ये गोल्ड डिगर है, इस तरह से हेट फैलाओ। ये तो एकदम ऐसी बात हो गई कि एक भाई जो बाल काटने वाला बहुत बुरे बाल काटता है, तुम कहोगे यार जितने बार्बर होते हैं सब बेकार होते हैं। और इस तरह से जो लोग रिलेट करते जाते हैं उन सब चीजों से वो पोस्ट करते जाते हैं एंड देन वो हेट
करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोगों को, क्योंकि हेट करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। मैं भी अभी चाहूँ तो जाके मैं अपनी लाइफ को हेट कर सकता हूँ कि मेरी लाइफ इतनी बुरी है, मेरे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बट यहीं पर वो लोग गलती क्या करते हैं, वो लोग हेट करने से पहले ये नहीं देखते कि आखिर मेरे साथ ये हुआ तो किस वजह से हुआ। वो लोग ये नहीं देखते कि मैंने अपने पार्टनर के जो रेड फ्लैग्स हैं उन्हें इग्नोर किया है। वो क्लियरली बार बार बिजी हो जा रहा था, मेरे को कह रहा था अरे मैं बाहर हूँ, और लड़कियों की आवाज़ आ रही थी उसके कॉल से, बट तुमने सोचा अरे कोई होगी यार बहन के साथ मजे कर रहा होगा या ऐसा वैसा तुमने सोच लिया। तुम्हारी बंदी वो कह रही है मैं पूरा पूरा दिन सो रही हूँ, तुम उसकी बात मान ले रहे हो कि हाँ यार सो रही होगी। तुमने रेड फ्लैग्स पर ध्यान दिया और बिल्कुल भी नहीं दिया, एंड देन तुम अगली बार भी यही उसको ब्लेम करते हो, बहुत बेकार इंसान था, ये था वो था, और फिर से तुम डेट करते हो, फिर से यही होता है, क्योंकि तुम कभी ध्यान ही नहीं देते कि आखिर इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। तुम हर एक इंसान को ब्लेम करना पसंद करते हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आसान चीज है रेथर देन अपने आप को ब्लेम लेना कि हाँ मेरी गलती कहीं पर रही होगी। और इसी चीज का फायदा उठाकर सोशल मीडिया जो है वो जेंडर वॉर्स को प्रमोट करता है, फिर हम लोग एक दूसरे से हेट करने लगते हैं। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये सोसाइटी पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगी, क्योंकि ये जो वर्ड है वो मेल और वुमेन दोनों ने मिलके एक्चुअल में क्रिएट किया है, और अगर दोनों अलग हो जाते हैं तो ये दुनिया पूरी तरह से फक्ड अप हो जाने वाली है। ऑल्दो देयर आर मैनी पीपुल जो कि इन सब चीजों में नहीं पड़ते, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कौन जैसे मेल है या फीमेल है, वो काइंड है तो वो सबके लिए काइंड है, एंड अगर वो कुछ बुरा होता देखते हैं तो इन रेस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर वो एक्शन लेते हैं, और उनके लिए मैं काफी ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। तो मैं ऐसा ही बनना चाहिए। और अगर तुम्हें किसी मेल ने हर्ट किया, तुम्हें किसी फीमेल ने हर्ट किया, तुम उसके बारे में सोचो, तुम सोचो कि हाँ इसके अंदर ये दिक्कतें थी, इसके अंदर ऐसा था, मैंने इसका ये साइन नहीं देखा, मे भी मैंने कुछ गलतियां की होंगी, रेदर देन ये देखने की सारी वुमेन ऐसी होती, ये होती, वो होती। हेट मत फैलाओ, क्योंकि इन द एंड जब तुम सबको फॉरगिव कर देते हो एंड देन तुम आगे बढ़ते हो, अपनी गलतियों को समझते हो, तुम समझते हो कि कैसे इंसान के साथ मुझे नहीं रहना, तुम एक अच्छा इंसान चूज कर पाते हो और एक अच्छी लाइफ जी पाते हो। आदमी औरत हम दोनों ने मिलकर इस दुनिया को बनाया, ये हम दुनिया हमारी है, जितने बीइंग्स हैं उन सब की है। यहाँ पर हेट की कोई भी जगह नहीं है मेरे दोस्त। प्लीज हेट मत फैलाओ यार किसी के लिए। और अगर तुम्हें मेरा कोई कहा हुआ पॉइंट गलत लगता है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं भी अपनी गलतियां निकालता हूँ। क्या गलत कह दिया मैंने?